That is why they are doing. कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को बड़ा झटका लगा है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने उन्हें कोई राहत देने से इनकार कर दिया है। माला मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मामले में उनके खिलाफ अभियोजन की अनुमति देने का है। राज्यपाल थावर चंद गहलोत के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी रिट याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट बेंच ने फैसला दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि सिद्धारमैया पर केस चलेगा। सिद्धारमैया की याचिका पर एकल न्यायाधीश की पीठ ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सिद्धारमैया की ओर से प्रतिनिधित्व किया। वहीं उनकी याचिका के खिलाफ राज्यपाल थावरचंद गहलोत की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें दी। न्यायमूर्ति एम नाग प्रसन्ना ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से जुड़े मामले में 12 सितंबर को पहले फैसला सुरक्षित रखा था। मंगलवार को इसका फैसला आया। ये विवाद मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण के मैसूर शहर में सिद्धारमैया की पत्नी को अवैध तौर से 14 प्रमुख स्थलों का आवंटन करने के आरोपों पर केंद्रित है। 19 अगस्त को जारी अंतरिम आदेश में हाईकोर्ट ने सिद्धारमैया को अस्थायी तौर से राहत दी थी। कोर्ट ने बेंगलुरु की एक विशेष अदालत को आगे की कार्रवाई रोकने और राज्यपाल की मंजूरी के आधार पर किसी भी कार्रवाई से परहेज करने का निर्देश दिया था। अब याचिका खारिज होने के बाद सिद्धारमैया की मुसीबतें बढ़ गई हैं। कांग्रेस पार्टी ने राज्यपाल पर भेदभावपूर्ण तरीके से काम करने का आरोप लगाया है। कथित MUDA घोटाले के जवाब में राज्यपाल गहलोत ने हाल ही में राज्य की मुख्य सचिव शालिनी रजनीश से एक विस्तृत रिपोर्ट और साथ में दस्तावेज मांगे हैं। ये मामला सीएम सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को मैसूर शहर में एक वैकल्पिक साइट के आवंटन से संबंधित है। दावा किया जाता रहा है कि 3 एकड़ और 16 गुंटा दूर दराज की जमीन अवैध तौर से अधिग्रहित की गई थी। इस अनियमितता की शिकायत सबसे पहले शिकायतकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने की थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि MUDA ने करोड़ों रुपयों के प्लॉट हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाए। विपक्षी दलों ने इन आरोपों को भुनाते हुए दावा किया कि 3000 करोड़ रुपए की कीमत वाली ये जमीन मूल तौर से दलित समुदाय की थी। इस फैसले का राज्य की राजनीति पर सीधा असर पड़ने की संभावना है। निचली अदालत MUDA मामले में उनके खिलाफ FIR दर्ज करने जैसे कानूनी कार्रवाई शुरू करेगी। इससे मुख्यमंत्री पर इस्तीफा देने का दबाव और बढ़ जाएगा। अब कांग्रेस सरकार और राज्यपाल के बीच पहले से ही चल रही तनातनी की स्थिति और भी तीखी होने की उम्मीद है। भले ही सिद्धारमैया की मुसीबतें बढ़ गई हों, लेकिन खबर तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने तक सिद्धारमैया किसी भी तरह का इस्तीफा नहीं देंगे। सीएम की ओर से डबल बेंच में अपील करने पर इस पिटीशन की सुनवाई पूरी होने तक निचले अदालत में सुनवाई पर रोक लगाने की अपील की जा सकती है। अगर डबल बेंच याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लेती है तो सिद्धारमैया को राहत मिल जाएगी। सीएम कैंप ने ये साफ कर दिया है कि अगर डबल बेंच से भी राहत नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा और तब तक सिद्धारमैया इस्तीफा देने के मूड में नहीं है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।